आइए, आपका स्वागत है एमपी क्लासेस में। राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा। जैसा कि हम लोगों का आगे का जो चैप्टर चल रहा था, उसी के आगे आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से और सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को गति प्रदान कर रहे होंगे। सुचारू रूप से आप अपनी पढ़ाई को गति प्रदान करते रहें और अपने जो रास्ते हैं या गोल्स आपने बना रखा है, उस गोल्स को पाने के लिए आप लगातार निरंतर चलते रहें। अगर आप किसी चीज़ में लगातार से प्रयास करते हैं तो लगातार किया गया प्रयास जरूर सफल होता है। इसी प्रकार से आप लोगों को आगे की बात जो आगे पढ़ाया जाएगा, उसी का मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। किसी भी बच्चे का कमेंट्स नहीं आया। मैंने आप लोगों को जो दिया हुआ था, ये मैंने पूछा हुआ था कि 2160 में विभाजकों की संख्या क्या होगी। 2160 में विभाजकों की संख्या क्या होगी, तो देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। आगे आपको यही बात बताने जा रहा है। किसी भी सिंगल बच्चे का कमेंट्स नहीं आया, इसलिए मैं इस सवाल को आज फिर एक बार आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों को ये आराम से आ सके और अगले सवाल का सही से कमेंट कर। देखिए इसको कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था, ये जो आपका दिया गया है, इसको आप गुणनखंड में तोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा। इसको आप फिर तोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना होता है 36 इंटू 6। यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 5। अब यहाँ से फिर इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6। यहाँ से आइएगा 2 3 जा 6, यहाँ से करिएगा 2 3 जा 6, यहाँ से करिएगा 2 3 जा 6। देखिए अब इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4। 3 की बात करते हैं 1 2 3, 3 की पावर 3। यहाँ से 5 की पावर 1, ये कर लिया। अब हमें क्या, जब विभाजकों की संख्या पूछी जाएगी तो हम क्या करते हैं, इनके पावर्स को विभाजकों की संख्या पावर्स जो होती है उनमें से 1 ऐड कर दिया जाता है। तो पावर्स में से 1 ऐड करो बेटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5 इंटू 4 में से 1 ऐड करो तो 3 में से 1 करो 4, और यहाँ से 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 2। इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 40। तो इसके विभाजकों की संख्या निकल के आ गई कितने 40। किसी भी सिंगल बच्चे का ये कमेंट्स नहीं आया, इसलिए मैंने इस सवाल को आज आपके बता दिया हुआ। यहाँ पे ये आंसर। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो मैंने क्या बताया, जैसे लिखा हुआ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो आप क्या करते हैं, इसको आप भूल जाते हैं एक मिनट के लिए, और जितने भी पावर्स हैं उनको सभी को ऐड कर दिया जाता है। तो आपकी विभाजकों की संख्या निकल के आ जाती है कितनी बेटा 8। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, करिएगा नोट। हो गया आगे। चलो आज मैं आगे का बताता हूं, जैसे कि इतनी बात आप लोगों ने सीख ली है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि 72 के विभाजक बताए हुए थे। अब मुझे क्या करना है, विभाजकों का योगफल निकालना है। विभाजकों का योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा, ये। तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया
विभाजकों का योगफल। मैंने इसमें ये भी बताया था कि आप लोगों को कैसे वर्ग संख्या निकालनी है, कितनी होगी, घन संख्या कितनी होगी, सम संख्या कितनी होगी, विषम संख्या कितनी होगी। अब उसी के आगे आपका ये आता है विभाजकों का योगफल कितना होगा, विभाजकों का योगफल कितना होगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे लिखा 72, ठीक, 72 के आप फैक्टर कर लीजिएगा तो 8 9 जा 72 होता है। यहाँ से 2 की पावर 3 और बेटा यहाँ से 3 की पावर 2, इतना कर लेंगे। अब आगे क्या करते हैं, जब भी योगफल की बात आती है, क्या विभाजकों का योगफल निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे आते हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या करो, 2 की पावर 0 ले लो, 2 की पावर 0 ले लिया। आगे यहां से आई कि 2 की पावर 1 ले लीजिएगा, 2 की पावर 2 ले लीजिएगा, 2 की पावर 3 ले लीजिए। यानी 0 से शुरू करके अंत कहां तक करना है, जो उसकी मूल पावर से इनटू। अब यहाँ पे वही क्रम इसमें भी करना है, क्या कि 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। इसको करते हैं तो बेटा यहाँ से क्या मिलता है, किसी भी संख्या की पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1। यहाँ से 2 की पावर 1 तो 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 8 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू यहाँ से 1 3 और 9। बोलो इतनी बात आ गई, ठीक। अब इसको जोड़ लो, 8 2 10 5 15 कितना हो गया 15 इंटू यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा 9 3 12 1 13। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 195। ये इसके विभाजकों का योगफल निकल के आ गया। अब इसमें इस विभाजक क्या, ये तो छोटा सवाल था तो आप इसके विभाजक निकाल भी सकते थे, वैसे भी ऐड कर सकते थे। कैसे, इसके विभाजक का मतलब होता है किससे किससे से भाग जा रहा था। तो अगर 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, इसके बाद में 12 का जा रहा है, इसके बाद में 18 का जा रहा है, इसके बाद में 24 को जा रहा है, इसके बाद में 36 का जा रहा है, इसके बाद में 72 का जा रहा है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये होते हैं। अगर उन विभाजकों को आप लिखने के बाद जोड़ते हो, क्या योगफल करते हो, तो इनका योगफल कितना निकल के आता है 195 यानी 195। क्या कोई बड़ी संख्या होगी तो ऐसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें यही अपनाना पड़ेगा ना, यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो आपको इसी प्रोसेस को ध्यान से समझना है और इसी पैटर्न्स पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी यूपी लेखपाल में 31 जुलाई को, वो मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको कमेंट्स करना है। ये बात समझ में आ गई, चलो नोट करो, हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। इसी पैटर्न का एक सवाल और बता रहे हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 1920 के सभी विभाजकों का योगफल कितना होगा। 1920 के सभी विभाजकों का योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। तो आपको कैसे करना है, देखिएगा इधर, जैसे आपको दे रखा 1920, तो इसको आप सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद
जब इसमें आप फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या क्या मिल जाता है हमें। एक तो आपके पास 10 मिल जाएगा आपको, इसके बाद में आपका देखिएगा क्या मिल जाएगा, 2 4 16 और 16 16 दूनी 32 12, ठीक, इतनी बात आ गई। अब आइएगा इनके फैक्टर कर लीजिए, इसको डायरेक्ट लिखते हैं बेटा 2 की पावर 4 इंटू इसको 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको कर दें 2 इंटू 5। अब इधर देखिएगा 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इतना लिख देंगे। इतना फैक्टर करने के बाद अब हम आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने का क्या वही रूल्स, जो अभी 0 से चलो और उसकी जो मूल पावर है वहां तक चलो। यहाँ पे 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 इंटू, यहाँ से क्या करेंगे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 और 5 की पावर, इतना कर लेंगे। इसको आप फिर से लिखिएगा और ऐड करिएगा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 और 64 28 128 इंटू, यहाँ से 1 3 इंटू 1 प्लस 5, इसको कर लेते हैं। इसको ऐड करने पर आपको कितना मिलता है 2 2 5 5। देखिए आगे यहाँ से कितना हो जाता है 4 और यहाँ से कितना हो जाता है 6, और इतनी बात आ गई। ये इसके आ गए आपके मल्टीप्लाई। अब इनको यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर देखो लास्ट में 0 मिल जाएगा, तो हमारे पास इसका निकल के आ जाएगा 1 2 0। इतनी बात समझ में आ जाएगी, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। ये इसका निकल के ये आंसर आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, या इसमें कोई और, बस ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। आ गया, आगे चलते हैं। अब इसी पैटर्न्स पे आपका सेम एक सवाल पूछा गया, क्या उसको देखिएगा, स्टार लगा लेते हैं यहाँ पे, और उस सवाल को आपको कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। सवाल पूछा गया था आपका 2240 के विभाजकों का योगफल कितना होगा, ये सवाल आपका पूछा गया। यूपी लेखपाल 31 जुलाई। हो गया, ये नोट हो गया। आगे अगर ये नोट हो गया हो तो आगे चले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे जैसे आगे आपका आता है 72। अभी हमने क्या बताया, विभाजकों का योगफल बता दिए। अब हम इसी में एक शब्द और जोड़ देते हैं, विषम विभाजकों का योगफल कितना होगा। विषम विभाजकों का
विभाजकों का योगफल कितना होगा। विषम विभाजकों का योगफल कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि इसको अभी आपने देखा 72 का फैक्टर 8 9 जा 72 होता है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, बोलो ये था ना। बस अगर आपने कर लिया तो अब आगे सवाल कैसे कर। अगर हमसे विषम पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विषम पूछा गया, विषम विभाजकों का, तो देखिए क्या दो यहाँ पे सम होता है या विषम होता है। तो यहाँ पे दो सम होता है, इसको मुझे नेग्लेक्ट करना है यानी हटाना है, कि यहाँ से इसको क्या कर दे, खत्म कर दे। ठीक, बस इसी को अब एक्सप्लेन कर ले। यहाँ से 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 3 और 9। तो इसके जो विभाजकों विषम विभाजकों का योगफल निकल के कितना आ गया 30। विषम विभाजकों का योगफल निकल के कितना आ गया 30। बोलो बात समझ में आई। चलो मैं इसको दिखा भी देता हूँ क्योंकि छोटी डिजिट है, तो इसके आप कई विभाजक लिख दीजिएगा। क्या 1 2 3 4 6 8 9, इसके बाद में 12 18 24 36 72। अब देखिएगा इसमें से विषम विषम कौन कौन से हैं। देखिएगा 1 यहाँ पे विषम है, 3 यहाँ पे विषम है, 9 यहाँ पे विषम है। देखिए बाकी सभी क्या है, सम है। तो इनको रख लेते हैं निकाल के यहाँ से 1 3 और 9, इनको ऐड कर लो बेटा, तो कितना हो गया 30। तो वही बात तो यहाँ पे निकल के आ रही, यही बात तो निकल के आ रही। तो अगर आपको विषम विभाजकों का योगफल पूछा जाएगा तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, चलो आगे। एक इसी प्रकार का सवाल आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करें और उसका आंसर बताएं। कि 216 के सभी विषम विभाजकों का योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। ये सवाल आपको करना है और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। आप लोग इस सवालों को अच्छे से और अंत तक वीडियो को देखें, जिससे आप लोगों को बताई हुई बात अच्छे से समझ में आए। अब समझ रहे हैं तो आराम से उसको समझ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और समझने के बाद आप उस सवाल को सॉल्व कर सकेंगे और कमेंट कर सकेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें, जिससे मैं पूरी सुचारू रूप से क्लास आप लोगों की समझ रख सकूं। एडवांस मैथ प्लस अर्थमेटिक मैथ। मंजिल भी जिद्दी है, हौसले भी जिद्दी है। मंजिल भी जिद्दी है और हौसले भी जिद्दी है। देखते हैं आगे क्या होगा, देखते हैं आगे क्या होगा, हमारे हौसले भी जिद्दी है। थैंक्स अप स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।